नमस्कार, मैं हनु सर। आज मैं उन बच्चों से बात करने आया हूं जो बार बार अपनी फील्ड को बदलते हैं, बार बार अपनी कभी सोचते हैं कि ऐसे सीजन में मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ और पकड़ लेते हैं, एमपी कांस्टेबल या पुलिस या जेल प्रहरी या फिर आईएएस के बाद पीएससी या फिर नीट के बाद। इस तरह जो बच्चे बदलने वाले होते हैं बार बार फील्ड को, तो फील्ड को आपको नहीं बदलना है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को सुनना, बड़े आराम से सुनना। आपको अच्छे से पता होगा कि सतयुग के बाद आपका आया त्रेता युग। यानी सतयुग में 100% सत्यता थी, यानी 100% धर्म था। और उसके बाद त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में क्या होगा? 75% सत्यता थी। तो वहां पर भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया। यानी मर्यादाओं में जो भी करेंगे मर्यादाओं में करेंगे और सत्य को विजय दिलाएंगे, यानी धर्म की ही जीत होगी। लेकिन आपने देखा फिर आया आपका त्रेता के बाद आपका द्वापर आया। वहां पर देखा कि 50% सत्यता बची हुई थी। तो भगवान ने जो जन्म लिया वो जन्म किस रूप में लिया? हल्का सा लोगों ने कहा कि छलिया के रूप में जन्म लिया। नहीं, छलिया के रूप में जन्म नहीं लिया। वहाँ पर वास्तविकता में क्या था कि सत्यता बची हुई थी 50%। तो भगवान ने अपनी रणनीति को बदला कि अब मैं अगर मुझे वास्तव में धर्म की विजय कराना है तो हल्का सा छलका सहारा लेना पड़ेगा। वैसे ही एक विद्यार्थी को ये देखना पड़ेगा कि अब अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो मुझे भी अपना बदलना पड़ेगा, मुझे अपना बदलाव करना पड़ेगा। आप आज से 5 या 7 साल पहले जो तैयारी करते थे अब वो तैयारी नहीं बनी। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में उन्होंने मर्यादा का पालन किया, लेकिन उसी काल को खत्म होने के बाद नया आया आपका द्वापर युग। वहां पर भगवान ने छलिया का रूप इसलिए धारण किया कि सत्यता ही 50%, यानी रणनीति को बदलना तय था। अगर भगवान अपनी रणनीति को नहीं बदलते तो वहां पर पांडवों का हारना तय था। आपको भी पता है कि उन्होंने पूरी रणनीति को इस तरीके से डिजाइन किया, कृष्ण जी ने इस तरीके से डिजाइन किया कि किसी भी तरीके से हम सत्य को विजय दिलाना है। तो ठीक वैसे एक विद्यार्थी को अपनी रणनीति बदलना होगी, आपको अपनी रणनीति चेंज करना होगी। क्या वास्तव में आप रेलेवेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? क्या वास्तव में रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं? क्या चीज़ों में बदलाव हो गया है? क्या हम उसके अनुभव बदल पा रहे हैं? तो मैं आपसे एक ही बात करूंगा, जब स्वयं भगवान को भी समय समय पर अपनी रणनीति बदलना पड़ी थी तो आपको भी बदलना पड़ेगी। फील्ड नहीं बदले। क्या भगवान ने सोचा कि भैया अब तो सत्यता बची है? त्रेता युग की बात की जाए तो 75% सत्यता थी। तो वहीं पर हमने देखा कि द्वापर युग में आपको पता है कि 50% सत्यता थी। तो वो भगवान कहते कि नहीं भैया, अब एक काम करते हैं कि हमें मतलब नहीं है, अब तो हम जा रहे हैं और अब तो असत्य की ही जीत होगी। क्या ऐसा किया? नहीं किया। सत्य को ही विजय दिलाई रणनीति बदलकर। अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। तो यहाँ पर अब 75% झूठ आ गया है, सत्य रह गया 25%। तब भी भगवान सत्य को ही, धर्म की ही विजय कराएंगे। तो वैसे ही आपको भी अपनी रणनीति बदलनी है, फील्ड नहीं बदलनी है। अब इसमें नया क्या हो सकता है, हम कैसे चलें? तो बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी है और कुछ नया नहीं बताना है। जय हिंद, जय भारत।